वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्तमान में कौन क्या है नवंबर 2021 तक अपडेटेड लिस्ट देखेंगे। इसमें कई नए चेहरे शामिल हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं, एनसीसी के नए महानिदेशक कौन हैं, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हैं। इस तरह के ऐसे कई सवाल, जैसे भारत के नए खेल मंत्री कौन हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो जो है वो मिलती रहेगी, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या फिर डेली करंट अफेयर्स हो। डेली करंट अफेयर्स जो है वो 15 तारीख से आपको मिलेगा। ठीक है, 15 तारीख मंडे से आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो मिलता रहेगा। और जो उसके पीछे 1 से लेकर 14 तारीख के करंट अफेयर्स नहीं मिले हैं, उसको कंबाइन करके एक ही वीडियो में मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आप सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर आपको रिकॉल करा दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण मंत्री पद जो है वो आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में श्री मनसुख मंडाविया हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान नए शिक्षा मंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। इसके बाद देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री अमित शाह हैं। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत। ये चारों ही जो पद हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ये पीयूष गोयल जी के हाथ में है। ठीक है, ये जो मंत्रालय है किसके हाथ है? पीयूष गोयल जी के, यानी इसके मंत्री पीयूष गोयल हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, ये कौन है? गिरिराज सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। काफ़ी सारा काम किया इन्होंने सड़क के क्षेत्र में। ठीक है, सड़क परिवहन के क्षेत्र में बहुत ही काम किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। तो नितिन गडकरी का नाम आप याद रखिएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इसके बाद देखिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री आपसे पूछा जाएगा तो अनुराग ठाकुर याद रखिएगा। कृषि एवं विज्ञान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं किसान कल्याण केंद्र जो है, कल्याण मंत्री जो है वो कौन है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सशस्त्र सेनाओं के कुछ प्रमुख हैं, उनके बारे में याद रखिए। अक्सर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले सीडीएस, यानी भारत के पहले सीडीएस जो हैं वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको कहा जाता है, बिपिन रावत। ठीक है, थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। वायुसेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, यानी VR चौधरी। और नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसके बाद आपको याद रखना है कि वायुसेना में एक उप प्रमुख हैं, उप प्रमुख का भी नाम आपको याद रखना है। संदीप सिंह को बनाया गया है वायुसेना का उप प्रमुख। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्धसैनिक बलों के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप सिंह बने हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? नीना सिंह बनी है। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह बने हैं। और एसएसबी के महानिदेशक बनाया गया है कुमार राजेश चंद्रा जी को। ठीक है, इन सब का फुल फॉर्म तो आप सबको मालूम होगा, जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इस तरह के सारे फुल फॉर्म भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पद और हैं, जैसे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वगैरह, भारत के लोकपाल, तो इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये आप याद रखिएगा एन.वी. रमन्ना हैं, जो कि 48वें हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 47वें का भी नाम लिखा हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 47वें हैं वो शरद अरविंद बोबडे हैं, ठीक है। तो इनके बाद बने 48वें, अगर आप वर्तमान में याद रखें तो सिर्फ यह याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में एन.वी. रमन्ना है, शरद अरविंद बोबडे इससे पहले थे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ से चाहें तो याद रख सकते हैं, ये आपके लिए काम की ही बात है, और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। भारत के लोकपाल जो है वो कौन है वर्तमान में? पिनाकी चंद्र घोष, जिसको हम लोग पीसी घोष कहेंगे। तो पीसी घोष भारत के वर्तमान में लोकपाल हैं, जो कि देश के पहले लोकपाल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं, जो कि 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो कुछ महत्वपूर्ण पद है, भारत के महान्यायवादी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलता है। के वेणुगोपाल 15वें भारत के महान्यायवादी हैं ये, इनका क्रम भी याद रखिएगा, क्रम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? इनका नाम है तुषार मेहता, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग कहते हैं, सीएजी, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14वें सीएजी हैं। महालेखा नियंत्रक की बात करें तो सीजीए जिसको बोला जाता है, जैसे ये कैग है उसी तरह से ये सीजीए है, तो ये बने हैं दीपक दास, ठीक है। इससे पहले जो है वो सौम्या बर्मन थी, तो आपको याद होना चाहिए ये 25वें हैं। दीपक दास जो बने हैं वो 25वें बने हैं महालेखा नियंत्रक, ठीक है। इसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो सुरेश एन पटेल को बनाया गया है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के संगठन हैं, जैसे कि इसरो, डीआरडीओ, बार्क, नासा। तो इस तरह से याद रखना है आपको। इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन काफ़ी समय से के सिवन है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद ही होगा। जी सतीश रेड्डी भी डीआरडीओ के चेयरमैन काफ़ी लंबे समय से हैं और इनका कार्यकाल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन जो है जी सतीश रेड्डी, आप याद रखिएगा। बार्क के डायरेक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं, के मोहंती, ठीक है। और जो नासा के चेयरमैन बनाए गए हैं बिल नेल्सन को बनाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से रिलेटेड, नीति आयोग से रिलेटेड, ठीक है। तो नीति आयोग से आपसे सवाल अक्सर पूछा जाता है कि इसके चेयरमैन कौन है, इसके वाइस चेयरमैन कौन है और इसके सीईओ कौन है। तो ये 3 सवाल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। या फिर इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को ये नीति आयोग आया था, और ये जो है योजना आयोग का ही ये नया नाम है। किसका? योजना आयोग का नया नाम है नीति आयोग, तो ये आप सबको मालूम है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसके जो चेयरमैन हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी नरेंद्र मोदी हैं। कभी भी अगर आपसे नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है, चेयरमैन के बारे में, तो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो उस वक्त के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन की बात करें तो राजीव कुमार वर्तमान में वाइस चेयरमैन है। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। इसके बाद देखिए राज्यसभा, जो कि एक उच्च सदन है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल एग्जाम में आपको पूछा जाता है, वर्तमान में कौन क्या है इससे संबंधित। तो इसके राज्यसभा में अगर बात करें कि सभापति कौन है तो एम वेंकैया नायडू। उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह को बनाया गया है। सदन के नेता कौन है राज्यसभा के अंदर? पीयूष गोयल हैं। और विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। इसके बाद देखिए लोकसभा क्या है? एक निम्न सदन है, और इससे भी सवाल पूछा जाता है कि स्पीकर कौन है वर्तमान में? तो ओम बिरला, जिसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, तो ओम बिरला जो है वो लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो अभी कोई नहीं है, वैकेंट है सीट। सदन के नेता की बात करें तो नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वही सदन के नेता होते हैं लोकसभा के अंदर। और लोकसभा के महासचिव की बात करें तो उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इससे रिलेटेड, जैसे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, इनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया है, 25वें गवर्नर हैं ये, ठीक है। और अगर बात करें डिप्टी गवर्नर की तो टी रविशंकर, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और एम के जैन, ये सभी क्या है? डिप्टी गवर्नर, उपराज्यपाल हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एसबीआई के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? दिनेश कुमार खारा। और सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन जो है आईबीए, उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। इसके बाद देखिए एलआईसी के चेयरमैन एमआर कुमार हैं।
फिक्की के प्रेसिडेंट की बात करें तो उदय शंकर हैं। अगर प्रेसिडेंट आपसे पूछा जाता है फिक्की के तो उदय शंकर नाम याद रखिएगा, और अगर फिक्की के महानिदेशक पूछा जाता है तो अरुण चावला जी का नाम आता है, ये याद रखिएगा। नए बनाए गए हैं अरुण चावला फिक्की के महानिदेशक। यूआईडीए के जो कि आधार बनाता है यूआईडीए, तो आधार ये जो यूआईडीएआई है इसके सीईओ कौन है? सौरभ गर्ग को बनाया गया है। और एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है। इसके बाद देखिए सिडबी, सिडबी के चेयरमैन कौन है? शिवा एस रमन। और आईआरडीएआई के चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्रा खूंटिया। ठीक है। आईआरडीए क्या है? आईआरडीए का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ दिया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? इंश्योरेंस कंपनी को यानी बीमा कंपनी को नियंत्रित करता है। ठीक है। FSSAI के चेयरमैन कौन है? रीता तेवटिया। FSSAI से भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, तो याद रखिएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और नाबार्ड की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो नाबार्ड में होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। ये जो नाबार्ड है वो कृषि से संबंधित, आप समझ लीजिए कि ग्रामीण कृषि से संबंधित बैंक है नाबार्ड। और इसके चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंताला। डॉक्टर गोविंद राजुलू चिंताला इसके जो है वो चेयरमैन है। इसके बाद देखिए ट्राई, TRAI, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहलाती है। यानी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, या फिर रिलायंस जियो है, इन सभी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे फिर BSNL हो, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन सबको रेगुलेट करती है ये। इसके चेयरमैन कौन है? PD वघेला। और CBI के निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल यानी SK जायसवाल। IB के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल हैं। इसके बाद यूपीएससी के चेयरमैन से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, प्रदीप कुमार जोशी यानी PK जोशी जो है वो यूपीएससी के चेयरमैन हैं। और NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। CBDT के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी यानी PC मोदी, आप याद रखिएगा। और इसके बाद रॉ के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? सामंत कुमार गोयल को रॉ का प्रमुख बनाया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या CEO की बात करें तो सुनीत शर्मा हैं। सेल के अध्यक्ष कौन है? सेल के अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। NCC के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? NCC के महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। नए बनाए गए हैं, नाम याद रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान। अब देखिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। BCCI के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। एशियाई क्रिकेट परिषद के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पर आप प्रेसिडेंट लिख दीजिए, इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जय शाह। और भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष कौन है? जयंत पाटिल जी को बनाया गया है भारतीय अंतरिक्ष संघ का अध्यक्ष। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वर्तमान में कौन क्या है देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।